एक बार पुलस्त्य ऋषि ने दालभाग्य ऋषि से पूछा कि हे ब्राह्मण, मृत्युलोक में मनुष्य दूसरों का धन चोरी करता है, दूसरे लोगों से ईर्ष्या करता है तथा ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करने पर भी नरक को प्राप्त नहीं होता, तो इसका क्या कारण है, आप मुझे बताइए। पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि हे महाभाग, आपने यह बड़ा ही गंभीर प्रश्न पूछा है। जिस गूढ़ तत्व को ब्रह्मा, विष्णु और इंद्रादि भी नहीं जानते, तो सुनो। माघ भाग के प्रारंभ में ही मनुष्य को स्नान आदि से सर्वथा शुद्ध रहना चाहिए। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या आदि को त्याग कर, इंद्रियों को वश में करके, अभिमान को छोड़कर भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए और मूल नक्षत्र में स्नान आदि से शुद्ध होकर ऐसा गोबर लें जो जमीन पर ना गिरे। उसमें तिल और कपास मिलाकर कंडे यानी उपले बनाने चाहिए। तब उन कंडों से 108 बार हवन करें। यदि उस द्वादशी और मूल नक्षत्र हो तो संयम के साथ रहना चाहिए। फिर एकादशी जो कृष्ण पक्ष की ही हो, उस व्रत को करें और रात्रि को जागरण करें और वह उन कांडों का हवन करें। इस एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान का पूजन करना चाहिए और खिचड़ी का भोग लगाकर उसी दिन भगवान कृष्ण का पूजन विधि विधान से करना चाहिए तथा पेठा, नारियल या सुपारी सहित अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। उपरोक्त चीजों का अभाव होने पर केवल सुपारी से भी अर्घ्य दे सकते हैं। हे भगवान, आप अपशरण शरण हो संसार में डूबते का उद्धार कीजिए। हे कमल नेक्षधारी, हे विशंभर भगवान, हे पुंडरीकाक्ष, हे जगत गुरु, मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को आप लक्ष्मी जी सहित स्वीकार कीजिए। तत्पश्चात विप्र को जल भरा कुंभ प्रदान करना चाहिए तथा श्यामा गाय और तिल पात्र दान करना चाहिए। तिल दान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल दान कर सकता है, वह उतने ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करता है। पहला तिल स्नान, दूसरा तिल का हवन, तीसरा तिल का भोजन, चौथा तिलोदक, पांचवा तिल का उपटन और छठा तिल का दान। यह षटतिला कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा, हे भगवान, आपको नमस्कार है। हे देव, इस षटतिला एकादशी के व्रत करने से क्या पुण्य होता है, सो कहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे नारद मुनि, मैं तुम्हारे सम्मुख आंखों देखी घटना का वर्णन करता हूँ, सो तुम ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी सदैव व्रत किया करती थी। वह ब्राह्मणी अत्यंत बुद्धिमान थी। एक बार वह लगातार 1 माह तक व्रत करती रही, जिसके कारण उसका देह अत्यंत दुर्बल हो गया। इतना करने पर भी ब्राह्मणी ने कभी किसी देवता तथा ब्राह्मण को अन्नदान अथवा धन दान नहीं किया था। तब मैंने विचार किया कि इस ब्राह्मणी को शरीर आदि शुद्धि कर लेने के कारण विष्णु लोक तो प्राप्त हो जाएगा, किंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया है, जिसके कारण इसकी तृप्ति तो नहीं हो सकेगी। इस विचार करके उस ब्राह्मणी के यहाँ अन्नदान करने के लिए मैं स्वयं गया। तब उस ब्राह्मणी ने मेरे आने का कारण मुझसे पूछा। मैंने निसंकोच आंसर करते हुए कहा, मुझे अन्न की भिक्षा चाहिए। मेरे इस प्रकार कहने पर उस ब्राह्मणी ने क्रोधित हो माटी का ठेला उठाकर मुझे दे दिया। तब मैं उस माटी के डेले को लेकर स्वर्ग वापस चला गया। कुछ काल के उपरांत वह ब्राह्मणी भी अपने शरीर को त्याग कर स्वर्ग लोक में निवास करने को आई। हे नारद, तब उस ब्राह्मणी को माटी का डेला देने का कारण एक सुंदर ग्रह मिला। उस ब्राह्मणी ने जब अपने घर की अन्य वस्तुओं से शून्य देखा तो वह दौड़कर मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि करके आपकी अत्यंत पूजा की है, फिर भी मेरा घर सभी वस्तुओं से शून्य है, सो इसका क्या कारण है। तब मैंने उस ब्राह्मणी से कहा, पहले तुम अपने घर को जाओ और जब द्वार तब खोलना जब वहाँ देवस्त्रियाँ आए।
उनसे तू षटतिला एकादशी की कथा सुन लेना। भगवान के वचन मानकर वह ब्राह्मणी अपने घर को चली गई और जब देव स्त्रियां वहां पर द्वार खोलने को आई तो उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप द्वार खुलवाने को आई हैं तो पहले आप मुझे षटतिला एकादशी का व्रत सुनाइए। तब उन देवस्त्रियों में से एक ने मुझे षटतिला एकादशी का महात्म्य सुनाया। जब उस ब्राह्मणी ने अपने घर का द्वार खोला तो उस ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया गया। फिर उस ब्राह्मणी ने भी षटतिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसका घर भी धन धान्य सोना चांदी से आदि से परिपूर्ण हो गया। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह मूर्खता को त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत शास्त्रों के विधि विधान सहित करे।